जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, यह प्रणव पंडित जी ने लिखा हुआ है। ब्रह्म रंध्र पर संयम से होता है ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान। जीवन उतना ही नहीं जितना कि हमारी आंखें देख पाती हैं और बौद्धिकता तार्किकता जितना समझ पाती हैं। जो दृश्य है उसके पार वे परे भी बहुत कुछ है, भले ही उसे हमारे चरम चक्षु न देख सकें। हमारी बुद्धि उसे अदृश्य कहे, फिर भी यह दृश्य उतना ही सत्य है जितना कि दृश्य। परमेश्वर की अनंतता के अनुरूप जीवन व जगत भी अनंत है। इसकी कड़ियाँ जितनी दृश्य जगत में हैं उतनी ही अदृश्य जगत में। अपनी सामान्य चेतना में मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। किसी के कहने बताने पर उसको अनसुनी अनदेखी कर देता है। समझदार कहे जाने वाले भी प्राय यह नासमझी करते देखे जाते हैं। बुद्धिमानों में भी यह बुद्धिहीनता देखी जा सकती है। बुद्धिमानों की इस बुद्धिहीनता को, समझदारों की इस नासमझी को दूर करने का बस एक ही उपाय है, अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग। इस महाविज्ञान के प्रयोग मानव चेतना को विस्तार देते हैं, दृश्य व अदृश्य का सुखद संयोग कराते हैं। वह तब होता है जब अनुभूतियों का विस्तार हो जा पाती है, अनुभवों की व्यापकता, फिर दृश्य की भांति ही अदृश्य भी अनुभव होने लगता है। मन की देहरी लांघने के बाद यह असंभव सहज संभव होता है। ऐसे में धरती का जीवन व जगत ही नहीं, अन्य लोगों का जीवन व जगत भी अपना बनता है। संवाद के अवसर मिलते हैं, भेंट मुलाकातों का सिलसिला चलता है। भूत प्रेत पिशाचों के किस्से तो प्राय सुने जाते हैं। सूक्ष्म में तनिक सा भी प्रवेश उनके अस्तित्व से हमारा परिचय करा देता है। यह कार्य गांव गली में भटकने वाले ओझा तांत्रिक भी कर लेते हैं। इसे योग साधना से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अंतर यात्रा विज्ञान अथवा योग विज्ञान के परिणाम साधक का संवाद सिद्धों से कराते हैं, दिव्य लोकों के महर्षियों से भेंट मुलाकात का अवसर प्रदान करते हैं। इस योग कथा में योग के ऐसे ही एक प्रयोग की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है। यह स्थिरता योग की उच्च अनुभूतियों के लिए आवश्यक है। जब तक तन मन स्थिर है तब तक योग की उच्च कक्षा में प्रवेश असंभव नहीं है। अस्थिरता की दशा में अंतर चेतना की उच्च कक्षा की आहटें सुनाई नहीं देती। सच यही है कि अस्थिरता उच्च अनुभूतियों में बाधा है। इस बाधा को योगी कर्मा नाड़ी में संयम करके पूरा कर लेता है। अपने संयम की प्रगाढ़ता के अनुरूप योगी पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। स्थिरता प्राप्त होने के बाद संभव हो पाता है चेतना के उच्चतम आयाम में प्रवेश। स्थिरता प्राप्त होने के बाद संभव हो पाता है चेतना के उच्च आयाम में प्रवेश। स्वयं ही उद्घाटित होते हैं अदृश्य के द्वार। इसे महर्षि पतंजलि के अपने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। सिर के शीर्ष भाग के नीचे की ज्योति पर संयम करने से समस्त सिद्धों की अस्तित्व से जुड़ने की क्षमता मिल जाती है। अदृश्य के दर्शन कराने वाला यह सूत्र इस महत्वपूर्ण सूत्र में मानव चेतना के नए आयाम को उद्घाटित करने की क्षमता है। इस सूत्र में निहित सत्य को अनुभव कराने के लिए समझना जरूरी है कि मनुष्य स्वयं में क्रमिक विकास है, केवल इतना भर नहीं। मनुष्य विकसित हो रहा है, वह विकास का माध्यम भी है, वह स्वयं ही विकास है। मानव जीवन का यह एक ऐसा सत्य है जिसे अनुभव कर आनंदित हुआ जा सकता है, क्योंकि यही तो मनुष्य के गौरव की परिभाषा है। पदार्थ तो प्रारंभिक बिंदु है, अल्फा पॉइंट, और परमात्मा अंतिम शिखर, ओमेगा पॉइंट। मनुष्य इन दोनों के बीच का सेतु है। भौतिक पदार्थ मनुष्य से गुजरकर परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। योग की संपूर्ण उद्देश्य यही है कि ऊर्ध्वगामी होने के लिए, अपने से पार जाने के लिए हमें क्या करना है। ओमेगा पॉइंट शिखर बिंदु तक पहुंचने के लिए यह कैसे सहयोग करता है जिससे कि संपूर्ण ऊर्जा निर्मुक्त होकर रूपांतरित हो जाए, पदार्थ परमात्मा में दिव्यता में रूपांतरित हो जाए। योग मनुष्य की पूरी अंतर यात्रा का, तीर्थ यात्रा का नक्शा है, मूलाधार से सहस्त्र तक नक्शा है। अगर मनुष्य मूलाधार पर, काम केंद्र पर अटक जाए तो फिर उसका विकास असंभव है। ज़्यादातर लोग यहीं अटके रह जाते हैं, लेकिन अगर अंतर यात्रा की जाए तो
सहस्त्रार पर ज्ञान के केंद्र पर पहुंचना संभव है। यह सहस्त्रार सिर के मूर्धन्य भाग के ठीक नीचे अवस्थित होता है। सहस्त्रार सिर का एक सूक्ष्म द्वार है, ठीक वैसे ही जैसे कि जनेंद्रिय मूलाधार का सूक्ष्म भार होती हैं। जनेंद्रिय के सूक्ष्म तार से व्यक्ति नीचे की ओर प्रकृति में, जीवन में, दृश्य जगत में पदार्थ के रूप में, आकार में आता है। पूरी तरह से तो नहीं, पर लगभग इस तरह व्यक्ति के सिर के मूर्धन्य भाग में एक निष्क्रिय इंद्रिय होती है। वहाँ पर भी एक सूक्ष्म द्वार होता है। जब ऊर्जा सहस्त्रार की ओर से जाती है तो वह सूक्ष्म द्वार ऊर्जा के विस्फोट से खुल जाता है। जब यहाँ से व्यक्ति सूक्ष्म प्रकृति के साथ उच्च स्तरीय चेतना के साथ जुड़ जाता है, इस अवस्था को हम चाहे तो सिद्ध अवस्था भी कह सकते हैं। सामान्य जीवन की क्रम में तो यह अनुभूति नहीं है। इसका कारण बस इतना ही है कि सामान्य जीवन की गति नीचे की ओर है। इसे ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर शरण गति आवश्यक है। जिनमें से ये तीनों हैं, उनकी अंतर्चेतना कर्म से, संसार से मुक्त होती है। जन्म जन्मांतर के अवरोधों का शमन होता है। चेतना की निम्न गति ऊर्ध्व गति में परिवर्तित होती है और तब इस सूत्र में कहे गए मूर्ध ज्योतिषी का सत्य स्पष्ट हो जाता है। यह बात साफ होती है कि सिर के कपोल में एक छिद्र है। इसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहाँ जो प्रकाशमय ज्योति है, उसमें संयम करने से पृथ्वी और सर्वलोक के बीच में विचरने वाले सिद्धों के दर्शन होते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में इस सूत्र के सत्य की अनुभूति स्वाभाविक क्रम में प्राप्त होती है। अपनी अंतरंग आध्यात्मिक वार्ताओं के क्रम में उन्होंने एक ऐसे प्रसंग का उल्लेख किया था। इस क्रम में उन्होंने बताया कि वह वेद भाष्य करने का विचार कर रहे थे। उन दिनों उसी पर अनवरत चिंतन मनन का क्रम चलता था। एक दिन सांझ को जब वह वृंदावन के पास यमुना तट पर बैठे हुए वेद की ऋचाओं पर चिंतन कर रहे थे, तब उनके चिंतन की प्रगाढ़ता ध्यान में परिवर्तित हो गई। स्वाभाविक रूप से उनकी ऊर्ध्वगामी चेतना सहस्त्रार में जाकर सन्निहित हो गई। सहस्त्रार सार के इस संयम क्रम में उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में दो अतिशय तेजस्वी पुरुष जा रहे हैं। उनकी भी दृष्टि इनकी ओर गई। संपर्क संवाद में बदल गया और ज्ञात हुआ कि ये कोई नहीं बल्कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं महर्षि वामदेव हैं। आह्वान करने पर ये दोनों उनके समक्ष प्रकट हो गए। गहन संयम समाधि में जिनके साक्षात्कार हो रहा था, वे अब नेत्रों के सामने प्रकट थे। पूज्य गुरुदेव ने उनका स्वागत सम्मान किया। साथ ही वार्ता के क्रम में अपना उद्देश्य भी स्पष्ट किया। बताया कि वे वेद भाष्य करने की योजना बना रहे हैं। उनके इस संकल्प की पावनता को जानकर इन दोनों महर्षियों ने कई बहुमूल्य सुझाव दिए। साथ ही यह आश्वासन दिया कि समय समय पर इस कार्य में वह अपना सहयोग देते रहेंगे। गुरुदेव ने इस प्रसंग को उल्लेख करते हुए बताया कि वेद भाष्य के क्रम में सचमुच ही इन महानुभावों का प्रकट अप्रकट प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग मिलता रहा। मूर्धा ज्योति पर संयम सिद्ध होने पर ऐसे दिव्य अनुभव सामान्य बन जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।